कंसेप्ट वन में आपका स्वागत है। आज मैं मोनू कुमार आपके लिए सोशल साइंस का महामैराथन लेकर आया, जो बिहार बोर्ड के हिसाब से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इससे लगभग 80 to 90% क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोयला को एक बार जला देने पर दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जाता, तो इस प्रकार के संसाधन को अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, अनवीनकरणीय संसाधन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, पुनः पूर्ति योग। मतलब कि एक बार सौर ऊर्जा लगाने के बाद इससे बार बार हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 NM। चौथा क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संवर्ध है। मतलब डाकुओं कैसा उपयोग करते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, इसी प्रकार का अर्थव्यवस्था को कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मतलब कि संसाधन के संग्रहण से मतलब जमा करना, तो डाकू जमा करते हैं नहीं, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अनियोजित मतलब कोई ढंग से नहीं, जैसे कि चोर किसी भी ढंग से चोरी नहीं करते, उसी प्रकार संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसका आंसर हो जाएगा बी। कभी भी चोर चोरी करता है तो संसाधन का मतलब कि कोई भी सामान बढ़िया से थोड़ी चोरी करता है, जैसे तैसे चोरी करता है, इसीलिए अनियोजित विदोहन। कंफ्यूज नहीं करना नियोजित और अनियोजित में। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। मतलब किसी भी देश में के बगल के जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहां में कितने किलोमीटर तक उस देश का संपत्ति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.2। लेकिन कभी कभी बिहार बोर्ड में इसका आंसर ये भी दे सकता है 12.5। तो कभी 12.2 पूछे या 12.5, आंसर यही होगा। 12 याद रखिएगा। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण। निमीकरण का मतलब होता है कमना, निम्न मतलब कम होना, निमीकरण मतलब कि कम होने का क्रिया। तो इसका वनोन्मूलन, वन का काटना, गहन खेती, लगातार खेती, ज्यादा पशु चलाना नहीं, अधिक सिंचाई के वजह से हुआ है। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपनी कृषि उस जगह पे होता है जहां पे पहाड़ी एरिया होता है, जैसे कि पहाड़ है, इसके चारों तरफ गोल गोल घूम के सोपनी कृषि होता था। पहाड़ी एरिया का राज्य कौन सा है। पहाड़ी एरिया हरियाणा में पहाड़ नहीं है, बिहार में नहीं है, मैदानी क्षेत्र बोल दिया। तो उत्तराखंड में जानते ही है कि पहाड़ों का पूरा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मतलब कि रेत, बालू। तो बालू कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहाँ, राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मेढक। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जमीन में मेढक खेती करने में बहुत होते हैं, उसके लिए उपयोग किया जाता है जो रसायन, उसका नाम है एंड्रीन। इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन, याद रखिएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम। बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। नहीं, तीनों में से कोई नहीं, आंसर होगा बी, रेगूर मिट्टी। बृहद का मतलब होता है बहुत सारा क्षेत्र, यानी बहुत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब कि जहां ज्यादा पानी होगा तो उसको क्या कहेंगे, नीला दिखता पानी, इसलिए नीला ग्रह। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मतलब कि जितना पृथ्वी पे जल है उसका कितना प्रतिशत जल महासागर में ही उपस्थित है। तो इसका याद रखना 96.6। 96 नहीं कोई मारेगा, 96.6।
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो मंदिर से याद रखेगा, मंदिर में कौन रहते हैं? चोर, डाकू? नहीं, पंडित। तो इसीलिए नाम याद रखना, पंडित नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? मतलब कि उसमें होता है, निहित का मतलब उसके अंदर। तो कितना प्रतिशत? 65%। अब जैसे भी इसको याद करो, लेकिन 65% याद करना है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20.60। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन का विस्तार है, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में बहुत ही कम वन का फैलाव है, इसलिए सबसे जो कम रहेगा वही कोशिश कीजिएगा, मतलब कि 7। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन का विस्तार है? पूर्वोत्तर राज्य करने का मतलब जितना भी 7 सिस्टर है वहां के एरिया, वहां पे कितना वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.11। किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? इसका सबसे अच्छा याद करने देगा जो सबसे बीच में है, यानी कि मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत मतलब बांटा गया, कितना भाग में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? मतलब जितना भी वन है उसमें पेड़ पौधा काट के उसको कृषि भूमि में बदल दिया गया। तो 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। एनजीओ की बानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखिएगा कि जहां ज्यादा वन है तो फिर की कन्वेंशन। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो जो भारतीय नाम होगा, डॉल्फिन भारतीय नाम नहीं है, तो इसमें घड़ियाल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताने का जरूरत नहीं है, मयूर। मैंग्रोव्स वन का अधिक विस्तार है कहाँ? सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स वन का अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में।
जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी। तो इसका उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? एक बुक का नाम है चरक संहिता, उसी से लिया गया। चरक मतलब होता है कि मेडिसिन के बारे में, तो जो कि भारत से संबंध है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब कि इसमें कौन सा लौह युक्त खनिज? अब्रक नहीं, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम हो गया, चूना पत्थर तो चूना हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। चलिए बाकी के आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक मतलब कि अधातु। तो इसमें कौन सा? सोना धातु है, टीन है, ग्रेफाइट भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक, जो कि झारखंड में पाया जाता है। किस उद्योग को, किस खनिज को उद्योगों की जननी, जननी मतलब कि जन्म देने वाली, तो सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा सब कामों में उपयोग किसका होता है? लोहा का, इसीलिए लोहा। कौन सा अयस्क का एक प्रकार है? कौन सा लौह मतलब कि लोहा, लौह मतलब लोहा, लोहा का अयस्क लिग्नाइट नहीं होगा, हेमाटाइट नहीं होगा, नहीं हेमाटाइट होगा, बिटुमिनस नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? जिसके पास सबसे ज्यादा लोहा होगा वो क्या करेगा? नौटंकी मतलब कि नाटक, इसीलिए कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। मैग्नीज उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना, क्या स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। एक टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? मतलब कि कितने केजी का उपयोग किया जाता है? तो 10 केजी में 1 टन। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 केजी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का किसका होता है? बॉक्साइट का, तो इसलिए इसका आंसर बॉक्साइट। ये बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछता है। एल्युमिनियम का कौन सा है? तो बॉक्साइट, या एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 150 करोड़ टन। बिहार झारखंड, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन किया जाता है? तो 80%। 80% देश का अबरक बिहार और झारखंड में उपयोग किया, उत्पादन किया जाता है, जो कि झारखंड में बिहार से भी ज्यादा झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, कच्चा माल कहने का मतलब जिसको फैक्ट्री में ले जाते हैं फिर उसके बाद सीमेंट बनता है, तो उसका बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है, ग्रेनाइट भी दूसरा, लोहा से तो बनेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार
भंडार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो याद रखना इसका तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीन कर दिया, मतलब कि जिसको एक बार उपयोग कर लिए उसको दोबारा उपयोग नहीं करना था। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कोयला किस प्रकार का है, तो अनवीनकरणीय, तो इसलिए कोयला एक बार जल गया तो इसका यूज दोबारा नहीं होगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब कि सबसे पहला सा ऊर्जा कौन सा नहीं है? कोयला डायरेक्ट मिल जाता, विद्युत कुछ समय के मतलब कि कुछ प्रोसेस के बाद मिलता है, पेट्रोलियम डायरेक्ट मिलता है, प्राकृतिक गैस भी डायरेक्ट, इसीलिए विद्युत होगा। ऊर्जा का गैर पारस्परिक, ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत, इसका आंसर क्या होगा? गैर पारस्परिक, इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आप लोगों को जैसा कि हम लोग 50 क्वेश्चन को अभी डील किए हैं, और भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन लेके आए तो कंसेप्ट वन से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।